हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एम फॉर मैथ्स। हम क्वेश्चन बैंक पे बोर्ड नॉलेज अपलोड की गई है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 8 सॉल्व करने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सवाल है, आपको बस यहाँ पे सारे वैल्यूज रख देने हैं। अगर वैल्यू याद नहीं है तो पहले आप वैल्यू याद कर लीजिए। टेबल जो पुस्तक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.2 से पहले, वो टेबल याद कर लीजिए। और फिर यहाँ पे बस सीधे सीधे मान रखना है। साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणित का। कॉस 30 का मान भी होता है करनी 3/2। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, कॉस 30 का मान भी होता है करनी 3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है। दो में दो का गुणा किया तो चार, करनी तीन में को तीन का गुणा किया तो तीन, दो में दो का गुणा चार और एक में एक का गुणा किया तो एक। आधार समान है, सीधे जोड़ दो। तीन में एक का जोड़ दिया और बट्टे में आ गया चार, तो 4/4 और ये कट गया। आंसर कितना आ गया बेटा? एक। आंसर कितना आ गया? एक। दिस इज अवर आंसर। तो जो दिया हुआ था उसका मान कितना है? एक है। तो ये बड़ा आसान सवाल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही मान रख देते हैं, 2 जैसा का वैसा रहा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 10 की पावर 10 स्क्वायर है, तो इसका जो मान है उस पर भी हम वर्ग लगा देंगे। कॉस 30 का मान होता है ए करनी 3/2 और वर्ग है, तो यहाँ पे भी कितना लगा देंगे? वर्ग। माइनस साइन 60 का मान भी होता है करनी 3/2, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? हाथ लगा देंगे, दो। यहाँ लिख देते हैं। tan 45 कितना होता है? 1। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और cos 60 कितना होता है बेटा? cos 60 की जरूरत नहीं, cos 30 की जरूरत है। cos 30 कितना होता है? cos 30 भी होता है √3/2। ठीक है, तो जो जो मान लिखे उसको सॉल्व कर दिया। दो गुणित एक का वर्ग किया तो एक, करनी 3/2 का वर्ग किया तो 3/4 और ये भी 3/4। एक धन का एक ऋण का है, कट गया। बचा क्या? दो गुणित एक, और दो का गुणा एक में किया तो कितना आ गया बेटा? दो आ गया। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। ज्यामिति विधि से हल करो। ये तीनों आइडेंटिटी जो है इसको अपने को ज्यामिति विधि से हल करना है, ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ करना बड़ा आसान होता है। बस आपको रेशियो पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे कर्ण है ना हिंदी में, लंब बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो ये आपको ना रेशियो पता होना चाहिए बस। अब कुछ मत करो, एक ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। एक समकोण त्रिभुज बना लिया अपन ने। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया और ये वाले एंगल को थीटा बोल देते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। इतनी कहानी, या ट्रायंगल बना के इतनी कहानी तो यहाँ पे भी करनी है और यहाँ पे भी करनी। कोई से भी आइडेंटिटी आ जाए समीकरण 1 तक के तो आपको हल करना है। अब देखो जरा, जो रेशो चाहिए अपने को, पहली आइडेंटिटी प्रूफ करने ही मान लो तो अपने को साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा कैसे आता है? लंब के बटे में कर्ण आ जाए। लंब तो है, बटे में कर्ण की जरूरत है। कॉस थीटा कैसे आता है? आधार आ जाए बटे में कर्ण आ जाए। तो आधार तो बटे में कर्ण चाहिए और एक साइड तो वन वन चाहिए। तो अगर मैं सब
समीकरण एक को कर्ण के वर्ग से भाग देनी, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखो क्या होगा, और क्यों दे रहे हो भाग वो भी समझना, देने पर। ठीक है, तो दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग पहले से था, बट्टे में भी क्या आ गया, कर्ण का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लंब पहले से था, बटे में क्या आ गया, कर्ण, और दोनों के पास वर्ग है तो कॉमन वर्ग लगा दिया, प्लस आधार पहले से था, बटे में क्या आ गया, कर्ण, दोनों का वर्ग था तो एक कॉमन वर्ग लगा दिया। अब कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट के ये आ गया वर्ग एक। और लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। और आधार बटे कर्ण क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, वन साइन थीटा का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया। एंगल का कभी वर्ग नहीं होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका वर्ग होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूफ करना था, आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो फिर से समीकरण एक का यूज करते हैं। समीकरण एक क्या है, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फिर से वही आप एक समकोण त्रिभुज बना लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो यहाँ पहुंच। अब देखो अपने को चाहिए क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कर्ण बटे आधार। क्या आ गया, कर्ण बटे आधार। मतलब बटे में किसकी जरूरत है, आधार की जरूरत है। तो समीकरण एक को आधार वर्ग से भाग देने पर, आधार वर्ग से भाग देने पर, भाग देने पर दो भाग, तो क्या हो गया बेटा, कर्ण, उसके बटे में क्या आ गया, आधार, और साथ में क्या आ गया, दोनों के पास पावर टू थी तो एक कॉमन पावर लगा दी। उसके बाद लंब पहले से था, बटे में क्या आ गया बेटा, आधार आ गया और एक कॉमन पावर लगा दी। और आधार पहले से था, बटे में क्या आ गया बेटा, आधार आ गया और एक कॉमन पावर लगा दी। ठीक है, ये तो कट गया, इधर कट गया तो क्या आ गया बेटा, वन। और लंब बटे आधार क्या होता है बेटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर आ गया। कर्ण बटे आधार क्या होता है बेटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को अंदर खोल दिया तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। यही तो सिद्ध करना था, लिख दो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। था बड़ा आसान। फिर से देखो, यही समीकरण एक यूज करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। मतलब मेरे को बटे में क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो समीकरण एक को लंब की घात दो से भाग देने पर, लंब की घात दो से भाग देने पर, दे दो भाई भाग, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब और पूरे की घात दो, क्योंकि दोनों के पास घात दो है। लंब की घात दो बटे लंब की घात दो, तो कॉमन घात लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते, प्लस आधार बटे लंब, और उसकी घात कितनी आ जाएगी, तो ये तो कट गया, ये आ गया वन। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये हो गया कोसेक थीटा का स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लिया तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अरेंज कर दिया तो क्या आ गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से करना। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लो। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि करनी 1 धन साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबरी से सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपन एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेने पर, ठीक है, तो एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जब भी करनी वाला दिख जाए ना बेटा त्रिकोणमिति फलन, तो हर का परिमयकरण कर दो। क्या? हर का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर क्यों करते हैं परिमयकरण? क्योंकि त्रिकोणमिति में ऐसा मानते हैं या बोलते हैं या रूल ही है कि हर कभी भी करनी में नहीं आना चाहिए। अगर हर करनी में आया तो उसको करनी से बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ हर करनी में है, तो करनी से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमयकरण कर देते हैं। परिमयकरण कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जो नीचे नंबर लिखा है उसका चिन्ह बदलो। नीचे था 1 माइनस साइन थीटा, चिन्ह बदला तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे गुणा कर दिया। जो नीचे का नंबर है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब देखो ऊपर तो क्या हुआ, दोनों नंबर एक जैसे हो गए, तो 1 प्लस साइन थीटा की घात 2 आ गई। क्यों? क्योंकि नंबर 2 बार हो गए थे। और नीचे क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझना, नीचे बन गए सूत्र a माइनस बी और a प्लस बी वाला, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर इसको तो जैसा का वैसा रहने दिया, क्योंकि घात 2 जो है वो करनी को काट देगी। नीचे सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो हमको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर लूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अब क्या लिख सकते हैं बेटा, ये तो जैसा का है सर, हाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? ये ऐसे। ठीक है, अब दोनों के पास घात 2 है तो एक कॉमन घात लगा ली, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और पूरे की घात 2, घात ने करनी काट दी, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को दोनों के बट्टे में लिख देते, 1 बट्टे कॉस थीटा भी लिख दिया अपन ने और साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख दिया। ठीक है, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा। यहाँ मेंशन कर दो, 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आ गया अपना आंसर, यही आ गया अपना RHS। ठीक है, ये आ गया अपना RHS। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल था। जब भी अंडर रूट वाला दिखे तो क्या करो, हर का परिमयकरण कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिर से वही, सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलो यहाँ पे अपन RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से वही वाली कहानी, आइडेंटिटी क्या पता है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो चलो कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे तो 1 माइनस कॉस थीटा था ही। अब देखो 1 को स्क्वायर में लिख दिया, क्यों लिख दिया ध्यान से समझना, 1 को स्क्वायर क्यूब जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लिखने से क्या हुआ बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, जिसका वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ऊपर वाले साइड पे अपन ने एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख दिया, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कॉस थीटा है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिया और नीचे क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा था। ये काट दिया। ठीक है, बचा क्या, जो बचा उसको लिख लेते हैं।
बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, तो इसको क्या लिख दिया, 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो सेक थीटा आ गया एलसीएम, और तिर्यक गुणा किया तो सेक थीटा प्लस 1 आ गया। ये क्या आ गया अपना एलएचएस, ये क्या आ गया बेटा अपना एलएचएस। तो देखो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हो गया, हेंस प्रूफ। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबरी से 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व कैसे करते हैं देखना तेरा ध्यान से। सेक थीटा बराबरी से क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका वैल्यू कितना दिया है बेटा 13/12। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि कर्ण और आधार का रेशो दिया है, तो कर्ण को मान लेते हैं अपन 13x, और आधार को मान लेते हैं। ये x मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। कुछ बुक्स में मानते हैं, कुछ बुक्स में नहीं मानते। तुम्हारी बुक में तो बिना माने हुए दिया हुआ है। और आधार को हम मान लेते हैं 12x। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना ले, यहाँ पे अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले, ठीक है, ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज, जिसका ये वाला एंगल थीटा है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, जो बी कोण समकोण है। तो आधार कितना है बेटा 12x। ठीक है, कर्ण कितना है 13x, कर्ण कितना है 13x। लंब नहीं पता, लंब नहीं पता तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13x, लंब पता नहीं इसलिए इसको जैसा का वैसा छोड़ दिया, और आधार कितना है बेटा 12x। तो यहाँ पे 13 का वर्ग किया तो 1639, और x का वर्ग किया तो x², लंब का वर्ग जैसा का वैसा, 12 का वर्ग किया तो 144 x², और इसको उठा के इधर ले आए तो 169x² माइनस 144x² बराबर इसे लंब का वर्ग। तो यह आ गया 25x² बराबर से लंब का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो लंब का वर्ग या वर्ग को पक्षांतरित कर दिया तो इधर करनी लग गया। ठीक है, तो लंब कितना आ गया 25 बाहर आया तो 5x² बाहर आया तो x। तो लंब कितना आ गया बेटा 5x। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब तो तुम कोई सा भी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हो। तो उसने बोला अन्य सभी, तो सेक दिया टोटल 6 होते हैं, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा 5x, कर्ण कितना है बेटा 13x, x x कट गया, क्या आ गया 5/13। इसलिए मैंने बोला x मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, क्योंकि वो आखिरी में जाके कट ही जाएगा। दूसरा क्या है cos थीटा। cos थीटा क्या है बेटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12x, कर्ण कितना है बेटा 13x, x कट गया, कितना आ गया 12/13। तीसरा क्या टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा 5x, आधार कितना है बेटा 12x, x कट गया, आ गया 5/12। चौथा कॉट कॉट थीटा सॉरी। तो कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा 12x, और लंब कितना है 5x, x कट गया, कितना आ गया बेटा 12/5। पांचवा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है उस कर्ण का उल्टा, कर्ण का उल्टा, सॉरी साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
ठीक है। तो कर्ण कितना है बेटा 13x, लंब कितना है बेटा 5x, x से x कट गया, क्या आ गया 13/5। ठीक है। तो जो दिया हुआ था उससे हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं, दो भुजाएं दी हुई थी, उससे त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल ली और बाकी फिर सारे त्रिकोणमिति फलनों का अनुपात निकाल लिया। तो ये था अध्याय 8। इसके एमसीक्यू और बाकी सारे चैप्टर के एमसीक्यू हम एक सिंगल वीडियो में देख लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चन है क्या? नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन है टोटल। 6 7 8 9 10 11 6 क्वेश्चन है। 6 में से कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से कर लीजिए ये सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।